Hello guys. Preparing for my ride. बहुत सरसरी तौर पे आपको मैं बताऊं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो बिकॉज हम लोग कैटलॉगिंग करेंगे तो कैमरा मैंने रखा हुआ है। एक ये एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल है जो कि ट्रिप के बीच में अगर आपको जो है बैटरी लो लगती है तो उसके काम आएगी। ये एक चार्जर जो कि अभी बाइक पे जाके लगेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक पेयर ऑफ ग्लव्स अंदर रखे हैं। दिस इज़ अनदर पेयर ऑफ ग्लव्स। कम से कम दो पेयर अपने साथ आपको रखने ही रखने चाहिए। आई विल बी कैरिंग थ्री दो। एक छोटा ट्राइपॉड है ताकि आप अपना फ़ोन लगा सकें इस पे या फिर अपना कैमरा माउंट कर सकें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए। और बाकी ये जितने भी मेरे राइडिंग के जो कपड़े हैं, ड्राई फिट्स एंड ऑल, वो सारे मैंने अंदर रखे हैं। याद से आप जो भी कैमरा लेकर जा रहे हैं उसकी बैटरीज वगैरह सब चार्ज करके लेके जाएं। अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है तो ये माइक्स जो हैं ये बहुत यूज़फुल है। जहाँ तक बाइक का सवाल है तो आज उसके ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं। तो व्हेन यू गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड, अगर आपको ये भी लगता है कि आपकी बाइक में ब्रेक पैड्स जो है वो कुछ 1-1.5 हज़ार किलोमीटर उसमें बाकी है, आई सजेस्ट दैट यू गेट दम चेंज बिकॉज अल्टीमेटली यू गोना बी ऑन अ हाईवे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने टायर्स में नाइट्रोजन भरवाएं बिकॉज यूजुअली जब आप बाहर निकलते हैं शहर से तो हर जगह पे नाइट्रोजन आपको अवेलेबल नहीं होती। ब्रेक ऑयल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप चेंज करवा सकते हैं। ऑलवेज गो फॉर एन ऑयल विच डजंट हीट अप टू क्विकली एंड दैट हेल्प्स। After 14 hours, we have finally reached our hotel. एक तो बहुत सारे लोगों की पहली राइड थी और इतनी लंबी, सो वी वांटेड टू टेक एम्पल ब्रेक्स। मोर देन दैट, कायदे से देखा जाए तो टाइम जो बाइक के ऊपर बिताया वो तो शायद 9.5 घंटे ही था। सो दैट्स ब्रिलियंट टाइमिंग कि almost 770-80 odd kilometers covered in 9.5 hours. मतलब एवरेज स्पीड अच्छी थी हम लोगों की। बट द आइडिया इज़ कि आप उस स्पीड पे चलें हाईवे पे जो कि आपका कंफर्ट जोन हो। सी, इट इज़ नॉट अ कंपटीशन। उस स्पीड पे गाड़ी चलाएं जो कि आप मैनेज कर सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग, मुझे वो स्पीड ज़्यादा पसंद है जहाँ पर कि मैं गाड़ी चलाते हुए आसपास की सराउंडिंग्स पर नज़र रख सकूँ। व्हेन यू आर राइडिंग इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द बाइक। आप अगर अपने घर से निकले हैं अगर घूमने के लिए तो यही आसपास के नज़ारे हैं। अ ब्यूटीफुल सनसेट डेफिनेटली डिजर्व्स 5 मिनट्स कि आप रुकें और गाड़ी रोक कर उसको देखें। सो या, basically you should take it easy and never be in a rush. So, guys, we are going to start from Udaipur and going to Ranapur, and then final destination is Jodhpur for today. And all the bikes are getting ready. So, guys, this is the Ranakpur temple.
I remember coming here as a kid when I was in the 9th standard. तो एक स्कूल की ट्रिप से हम लोग आए थे. रणकपुर जैन टेम्पल, जिसे कि चतुर्मुख धरणा विहार भी कहा जाता है, वो श्वेतांबर जैन टेम्पल है जो कि रणकपुर में स्थित है और ये समर्पित है तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को. ये मंदिर जो है वो रणकपुर में एक गांव में स्थित है, सदरी शहर के पास, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है. ये मंदिर फेमस है अपनी नक्काशी के लिए और पार्श्वनाथ जी की जो यहाँ पर मूर्ति है वो सिंगल मार्बल स्लैब से बनाई गई है. उस मूर्ति में 1008 स्नेक हेड्स हैं. आपको दोनों तरफ यक्ष और यक्षी नजर आएंगे, जो कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ स्नेक, यानी कि आधे इंसान और आधे सर्प है. और पार्श्वनाथ के प्यूरिफिकेशन के लिए दोनों तरफ हाथी भी साथ में तैनात है. 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा की पेट्रोनेज में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ. ये मंदिर जो है 4,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसमें 1,444 संगमरमर के खंबे हैं, पिलर्स हैं, 29 हॉल्स, 29 हॉल्स हैं, 80 डोम्स हैं, 426 कॉलम्स हैं. एक जो खंबा है वो आज तक कहते हैं कि पूरा नहीं बन पाया है और किंवदंती ये है कि इस खंबे को जितनी बार पूरा बनाने की कोशिश की गई ये बार बार टूट गया. सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको पूरे के पूरे मंदिर में जो भी नक्काशी एक खंबे पर हुई है वो दूसरे में नहीं मिलेगी. कोई भी एक खंबा दूसरे खंबे से मिलता जुलता नहीं है. और यहाँ पर कुछ 84 अंडरग्राउंड चेम्बर्स भी हैं और ये चेम्बर्स बनाए गए थे ताकि इस मंदिर की मूर्तियों को मुगलों से संरक्षित रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके. और हालांकि मेवाड़ जो है वो बहुत लंबे समय तक या कभी भी मुगल्स के डायरेक्ट रूल में नहीं आया, लेकिन चूंकि बाबर के आने के साथ ही जो है लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी और मेवाड़ के हर राजा ने जो है बहुत शेरदिली के साथ मुगलों का हमेशा सामना किया. लेकिन फिर भी जब ये मंदिर बनाया गया था तो इस चीज को ध्यान में रखा गया था कि अगर कभी ऐसा हुआ कि ये मंदिर जो है मुगलों के हाथ में आ गया तो मूर्तियों को किसी भी तरीके से सुरक्षित रखना जरूरी है. और ये ध्यान में रखिए कि आज भी जहाँ पर ये मंदिर स्थित है उसके चारों तरफ बहुत पेड़ है. पूरा वन विभाग जो है वो इसके आसपास और चारों तरफ है. और उस समय में जब ये मंदिर बना था तो बगल से नदी बहती थी और ये पूरा एरिया जो है बहुत घना जंगल था उस समय में. इनफैक्ट यहाँ पर आपको जो है राजस्थान के बारे में कई लोगों को ऐसा लगता है कि राजस्थान में सिर्फ रेत है, ऐसा नहीं है. जहाँ पर ये मंदिर स्थित है मैं आपको बता सकता हूँ कि it is probably one of the most greenest areas that you will ever see in your life. So yesterday we did some 770 odd kilometers and reached उदयपुर. और आज उदयपुर से हम लोग निकल के रणकपुर टेम्पल आए पहले और इसके बाद हम लोग जोधपुर जाएंगे. एंड रणकपुर टेम्पल की तो आपको ग्लिम्स मैंने दिखाई दी है. एंड ऑल इन ऑल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. जब मैं पहली बार आया था तो तब से लेके अब तक तो बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पे. इट हैज़ बिकम अ वेरी डिफरेंट प्लेस.